बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बड़ा मुआहदा हुआ है, एक डील हुई है दिफाई इंडिया और अमेरिका के बीच में। इंडियंस और अमेरिकन इसको एक लैंडमार्क डील करार दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी डील, एक ऐसी दिफाई डील जिसने इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को एक नई जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। इंडियन मीडिया को आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि इस डील के बाद भारत नाकाबिले तस्खीर होता चला जा रहा है। उनको ये लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी फोर्स बन गया है और ये डील उनको चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में एक बड़ा तगड़ा मुल्क बनाकर खड़ा कर देगी। अमेरिका और भारत के बीच में अब तक 3 बड़े अहम दफाई मुआहदे हुए हैं। मैं ये जो डील अभी हुई जिसको बीका कहते हैं इसके बारे में, और जो दूसरी 2 डील्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूं कि इन डील्स के बाद भारत को मिलेगा क्या। क्या भारत वाकई दिफाई लिहाज से उस सतह पे पहुंच गया है जहां पे पाकिस्तान के लिए या चीन के लिए मुमकिन नहीं होगा भारत का मुकाबला करना। तो जितने भी डिफेंस पेपर्स हैं, रिसर्च हैं और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनसे बात करने के बाद मैंने ये सारा डाटा कलेक्ट किया है, क्योंकि ये डील की बातें काफ़ी दिनों से हो रही थी। मैं इस पे वीडियो तो पहले भी कर सकता था, लेकिन मेरा ख्याल था कि पूरी सॉलिड इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मुकम्मल तौर पे बताया जाए कि भारत ने हासिल क्या किया जिस पे वो खुश हैं। सबसे पहले आ जाए ये जो मौजूदा डील है इसके ऊपर, ये है क्या। इसको कहते हैं BECA, बीका, और इसका मतलब है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है और ये एक्चुअली है इंटेलिजेंस शेयरिंग। नक्शों के मामलात में हो या सैटेलाइट की जो तस्वीर होती हैं या इमेजेस होते हैं या उससे कोई वीडियो अगर बनी है तो वहाँ पे उसके मामलात में हो, तो ये एक ऐसी डील है जिसके थ्रू अमेरिका का जो सैटेलाइट का इंटेलिजेंस सिस्टम है उसकी एक्सेस भारत को दी जाएगी मुआवजे के साथ। यानी भारत मुआवजा अदा करेगा, उसके बदले में अमेरिकन उनको कुछ सहूलियात फराहम करेंगे। क्या सहूलियात हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि ये एक, जिस तरह आप ऊबर वाले को बुलाते हैं, गाड़ी वाले को, और उसको आप कहते हैं जी कि मुझे फ़लाँ जगह पे पहुंचाएं। अगर उसके पास एक अच्छा GPS सिस्टम होगा तो वो अपने मोबाइल में नक्शा देख के जल्दी से आपके पास आ जाएगा फौरन और सही टारगेट पे पहुंचेगा। तो अमेरिका एक्चुअली इंडिया को एक ऐसा GPS सिस्टम दे रहा है, आसान लफ्जों में, जो इंडिया को ये देखने में आसानी पैदा करेंगे कि टारगेट कहां है, किस नौयत का है और कितना टाइम है और किस तरह हिट करना है, और उनके हथियारों को ज्यादा बेहतर और एक्यूरेट अंदाज में उस टारगेट तक पहुंचाएंगे। मिसाल के तौर पे भारत की तरफ मिसाइल जा रहे हैं तो ये जो अमेरिकन सिस्टम है जो बीका के तहत भारत को सपोर्ट कर रहा होगा, इसमें भारत को फौरन पता चल जाएगा कि कितने मिसाइल आ रहे हैं, कितने तैयारे आ रहे हैं, कितने ड्रोन्स आ रहे हैं, बहरी जहाज कहाँ पे मूव कर रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन उसको इस सैटेलाइट निज़ाम के तहत, इन इमेजेस के तहत बड़ी क्विकली उनको मिलेगी, बहुत तेज़ी से। और फिर वो इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए अपने हथियारों को जो पहले से उनके पास मौजूद होंगे या उन्होंने परचेज करने हैं, उन हथियारों को ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी आप ये समझ लें कि ये रास्ता दिखाने वाली बात है, ये गाइडेंस है, ये इंटेलिजेंस है, ये सर्वेलेंस है। ये GPS का एक ऐसा जदीद सिस्टम है जो भारत को इस काबिल बनाएगा कि वो अपने तरफ आने वाले खतरात को ज्यादा बेहतर टाइमिंग के साथ और ज़्यादा अच्छे अंदाज में देखे और उनका बेहतर अंदाज़ा लगा के उनको रोकने का या उनको काउंटर करने का अपने हथियारों के इस्तेमाल से बेहतर बंदोबस्त कर सके। मैंने जितना आसान कर सकता था मैंने कर दिया। अब इसको ऐसे कर लें आप, मिसाल के तौर पे एक कमज़ोर नज़र वाला आदमी है और वो ऐसे देख रहा है, सामने से एक शख्स उसको मुक्का मारता है और वो उसको जज नहीं कर पाता और मुक्का उसके मुंह पे लग जाता है। अब उस आदमी ने ये ऐनक पहन ली है, अब उसकी नज़र बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है।
अब सामने वाला मुक्का मारता है तो वो यूं हाथ से रोक लेगा, ये हाथ उसका अपना है, लेकिन इस ऐनक ने उसको सपोर्ट फराहम किया है कि वो सामने से मुक्का आ रहा है, इसको ज़रा जल्दी से रोको। तो ये वो सिस्टम है अमेरिका ने जो भारत को दिया, उनको बेहतर देखने की और बेहतर इंटेलिजेंस की एक सहूलत फराहम की है। अब ये चाहे बहरी जहाज़ हों, हवाई जहाज़ हों, ड्रोन्स हों, मिसाइल्स हों, कुदरती आफात के मामलात भी इसके अंदर आप ले लें। हत्ता कि अगर कोई सेल फ़ोन लेके कोई बंदा कहीं जा रहा है तो उसको GPS सिस्टम के तहत उसको बहुत जल्दी वो नेविगेशन का एक निज़ाम है, उसके तहत भी उसको ये सारी सपोर्ट्स इसमें मौजूद हैं। तो ये है जी वो पहला सिस्टम, अपने हदफ पे एक्यूरेटली पहुंचना, ये बीका, ये वो सिस्टम है जो अमेरिका ने भारत को फ्राहम किया। इस मुआहदे के तहत 3 नवंबर को इसका दस्तखत हो जाएंगे। अब आ जाएं, इससे पहले वाला मुआहदा क्या था। इससे पहले वाले मुआहदा को कहते हैं लेमुआ या लिमुआ, LEMOA। इसका मतलब है जी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये 2016 में इसका मुआहदा हुआ था और बराक ओबामा का दौर था, अगस्त 2016। अच्छा, ये हर 2 साल और 1 महीने के बाद मुआहदा हो रहा है। पहला मुआहदा हुआ था अगस्त 2016 में, दूसरा हुआ था सितंबर 2018 में, और तीसरा अब ये 3 नवंबर को, यानी 2 साल और 1 महीने के बाद ये एक मुआहदा और हो जाता है। अच्छा, अब ये जो मुआहदा है जिसको हम लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट कह रहे हैं, लेमुआ, ये इसके मुताबिक ये है कि एक दूसरे के अड्डे इस्तेमाल करना, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करना, एक दूसरे की बंदरगाहें इस्तेमाल करना, एक दूसरे की जो है वो एयर बेस इस्तेमाल करना, एक दूसरे के ज़मीनी अड्डे इस्तेमाल करना। किस मकसद के लिए? स्पेयर पार्ट्स के लिए, मुरम्मत के लिए, रीफ्यूलिंग के लिए, यानी फ्यूल को आपने दोबारा भरना है उसके लिए, कोई चीज़ आपकी ख़राब है उसकी मुरम्मत करनी है उसके लिए, या कोई स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए तो आपने वहाँ रखे हुए हैं उसके लिए, उसके गैराज को इस्तेमाल करना है। तो मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप एक दोस्त, आपका घर दूर है तो आप किसी और इलाके में या शहर में हैं, तो अपने दोस्त के गैराज को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे अपनी गाड़ी को आप ठीक करते हैं और फिर वहीं से आप अपनी गाड़ी में नया पेट्रोल भरते हैं और फिर आप चल पड़ते हैं। तो आपने अपने दोस्त के गैराज को इस्तेमाल किया है। अब ये जो मुआहदा है इसके तहत अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है, और ये अमेरिकन बहरी बेड़े के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस खित्ते में अमेरिकन बहरी भेड़े हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत उनको सहूलत फराहम करे। अच्छा, इसमें सहूलतें क्या हैं जी? कि वो वहाँ पे मेंटेनेंस कर सकता है, मुरम्मत कर सकता है, रिपेयर जिसको कहते हैं, रीफ्यूलिंग कर सकता है, या दीगर खिदमात ले सकता है, और इनके बदले में मुआवजा देगा। अब ये यकतरफा ही है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि भारत ने जाके अमेरिकन अड्डे इस्तेमाल करने हैं वहाँ किसी मुल्क पे हमला करने के लिए। वो तो वहाँ कनाडा है, अमेरिका है, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, तो उधर क्या करना है जाके इन्होंने तो वहाँ जाके कुछ नहीं करना। भारतीयों ने अमेरिका नहीं आना, जब भी यहाँ पे आना है, तो ये यकतरफा मुआहदा है। इसका फ़ायदा सिर्फ अमेरिका को था, और वो चीन के खिलाफ भारत के साथ उसने ये मुआहदा किया था कि हमारे जो आपकी बंदरगाहें, आपकी एयर बेसिस और आपकी जो ज़मीनी अफवाज के पास जो आपके अड्डे हैं, वो सारे हम इस्तेमाल कर सकेंगे। जंग के लिए नहीं, इस मुआहदे के मुताबिक जंग के लिए नहीं, दौरान जंग या अमन के दौर में, दोनों अदवार के अंदर सिर्फ मुरम्मत के लिए, रीफ्यूलिंग के लिए और दीगर खिदमात के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये था जी दूसरा मुआहदा जिस पे भारत बहुत बगलें बजाता है। तीसरा मुआहदा कॉमकासा। कॉमकासा जो है इसको कहते हैं कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये सितंबर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ही इसका साइन हुआ था, ये मुआहदा भारत और अमेरिका के बीच में। इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने अपना इंतहाई खुफिया जो राब्ते का निज़ाम है, कम्युनिकेशन का जो एक सिस्टम है बहुत खुफिया अमेरिका का, उसको, उस सिस्टम को भारत को देने का फैसला किया था और भारत के साथ उस सिस्टम को शेयर करने का फैसला किया था। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए कि आपको लगता है कि मेरी जो लोकल कॉल मैं करता हूँ वो शायद टेप हो जाए, ट्रेस हो जाए, मैं फंस जाऊं, तो व्हाट्सएप पकड़ी नहीं जाती। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो खुफिया है,
एक ऐसा नेटवर्क है जो ज़्यादा महफूज है और उस पर मैं ट्रेस नहीं हो सकता, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, या मेरी बात कोई सुन नहीं सकता, टेप नहीं कर सकता, और बहुत सारी चीज़ें। तो व्हाट्सएप को आप इस्तेमाल करते हैं ये सोचकर। इसी तरह जो दिफाई लिहाज से कम्युनिकेशन के नेटवर्क बने हुए हैं या सिस्टम बने हुए हैं, पाकिस्तान के पास भी है, चीन के पास भी है, रशिया के पास भी है, सबके पास अपना अपना है। एक दूसरे को सुनने की कोशिश भी करते हैं। इस किस्म के इनके पास वायरसेस हैं, इस किस्म के इनके पास हैकर्स हैं, इस किस्म के इनके पास निज़ाम है कि ये उनको सुनते हैं, दूसरों को नकब लगाते हैं, जाके देखते हैं वो क्या कर रहा है, क्या पैगाम दे रहा है। तो इससे बहुत बड़े फ़ायदे भी होते हैं जंगी मैदानों में दिफाई लिहाज से। तो अमेरिका के पास एक महफूज तरीन निज़ाम है उनके बकौल, और वो निज़ाम जो है वो एक मुआहदे के तहत, जिसको कॉमकासा कहते हैं, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसके तहत अमेरिका भारत को वो सामान फराहम करेगा जिससे वो अपने हवाई जहाज़ों, यानी जो एयरफोर्स है उनकी, और उनके जो बहरी जहाज़ हैं समुद्री जहाज़ों के ऊपर, या दीगर जो लद्दाख जैसे बुलंद वाला इलाके हैं, यहाँ पे वो उस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके अपने आप को सिक्योर करेगा और आपस के राब्ते की खबर बाहर नहीं जाने देगा। महफूज तरीन कम्युनिकेशन का सिस्टम, राब्ते का एक महफूज तरीन निज़ाम, खुफिया निज़ाम, ये है जी कॉमकासा। तो मैंने आपको तीनों बताए कि 3 एग्रीमेंट अमेरिका और भारत के बीच में हुए, एक बीका, दूसरा लिमोआ और तीसरा कॉमकासा। अब इन तीनों के तहत कुछ खास सहूलियात जो हैं वो मिल गई हैं इंडिया को अमेरिका से। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि इंडिया को इसका फ़ायदा कितना होगा और किस लेवल पे होगा। ये ली तो उन्होंने पाकिस्तान और चीन के लिए है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन का ये निज़ाम काम कर रहा होता तो अभिनंदन का जहाज़ 2019 में पाकिस्तान में ना गिरता। गौर कीजिए, 2018 में मुआहदा हुआ था अमेरिका का, और सितंबर 2018 में अमेरिका का और इंडिया का मुआहदा हुआ था, सिस्टम उनको मिल गया था। 2019 के फरवरी में, यानी उसके 5 महीने के बाद, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने से भी ज़्यादा गुजर गए। उसके बाद उनके 2 जहाज़ जो हैं उनकी कम्युनिकेशन कट गई, कम्युनिकेशन का निज़ाम फेल हो गया, राब्ता मुनक़ता हो गया, जहाज़ हमारे कंट्रोल में आए, ठोक दिए। तो एक तो इसका जवाब ये है कि कॉमकासा तो उसी दिन उड़ गया था, और उस दिन भी उड़ गया था जिस दिन चाइना ने 34 सेकंड के लिए अमेरिका को बिल्कुल बहरा कर दिया था साउथ चाइना सी के अंदर। जब अमेरिका ने चाइना की तरफ बढ़ने की कोशिश की, चाइना ने कई दफ़ा वार्न किया, जब अमेरिका ने बात नहीं सुनी तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको बहरा कर दिया। 34 सेकंड के लिए उनकी सारी कम्युनिकेशन काट दी और फिर छोड़ दिया उनको। तो अमेरिकन अभी तक यही देख रहे हैं कि चीन ने हमारे साथ किया क्या था, उनको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये 142 सफ़ों की एक रिपोर्ट है। अमेरिका में एक इदारा है, इस इदारे का काम ये है कि सिर्फ ये देखना है कि चीन के अंदर कौन कौन सी एरोस्पेस के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, मिसाइल्स के अंदर, हेलीकॉप्टर्स के अंदर, जहाज़ों के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज किस लेवल पे काम कर रही हैं, चाहे वो रॉकेट्स हैं, चाहे मिसाइल है, कुछ भी है। और साइबर क्राइम यानी साइबर हमलों के हवाले से चीन कहाँ तक निकल गया है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी कैसी हैं, सैटेलाइट्स में वो कैसे हैं। तो ये 142 सफ़ों की रिपोर्ट है चाइना एरोस्पेस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट की, और इनका जो मोटो है वो ये है कि हर वो चीज़ जो उड़ती है उसको हमने देखना है जो चीन से ताल्लुक़ रखती है, एवरीथिंग दैट फ्लाइज। तो इसके अंदर बड़े अहम लोग होते हैं, एयर चीफ होता है अमेरिका का, सेक्रेटरीज का अपना एक है, स्पेस ऑपरेशंस का चीफ होता है, बहुत सारे इसके अहदेदार होते हैं। इन्होंने 142 सफ़ों की एक रिपोर्ट बनाई है। अब वो रिपोर्ट ये कह रही है कि PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास कुछ इस तरह की सहूलतें हैं, उनकी नेवी के पास, उनकी एविएशन के पास, और उनके पास इस किस्म की सहूलतें मौजूद हैं साइबर हमलों के तनाजुर में भी और दीगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, कि भारत जैसा मुल्क अभी उनसे 12 से 14 साल पीछे है। भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना के बड़ी बड़कें मारी 2019 में, चीन इसको 2006-07 में बना चुका है, और अब उसके बाद एक सिस्टम ऐसा है जो भारत के इस सिस्टम को तबाह कर सकता है। चीन के पास वो सहूलत है कि वो सैटेलाइट्स को आपस में टकरा सकता है, वो सहूलत है कि सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है, वो सहूलत है कि सैटेलाइट को खला के अंदर जो है वो बर्बाद कर सकता है, वो सहूलत है कि दूसरे की सैटेलाइट से खुद फ़ायदा उठा सकता है, वो सहूलत है कि दूसरे के राब्ते के निज़ाम को मुनक़ता कर सकता है। क्योंकि पेंटागन की एक रिपोर्ट का हवाला इसमें दिया गया है,
और उसमें ये बताया जा रहा है कि चाइना के पास बड़े खौफनाक जैमर्स हैं और उनकी मदद से पीपल लिबरेशन आर्मी ऐसी सलाहियत हासिल कर चुकी है कि वो अपने दुश्मन को अंधा और बहरा कर सकती है। दुश्मन अंधा और बहरा कैसे किया जा सकता है, मैं आपको बता देता हूं कि जदीद दौर है, सैटेलाइट से सारे इमेजेस लिए जाएंगे। जो इंडिया को अमेरिका फैसिलिटी दे रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। सैटेलाइट से इमेजेस लिए जाएंगे, एक्यूरेट निशाने लगाए जाएंगे, ऊपर से देख के आइडिया हो जाएगा दुश्मन को कहां मारना है, कैसे मारना है। कम्युनिकेशन का पूरा एक निज़ाम है राब्ते का जो सैटेलाइट के थ्रू चलता है और बड़ा खुफिया है। यही चीज़ें इंडिया को अमेरिका ने दी हैं, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जिनको चीन ख़त्म कर सकता है, जिनको चीन जो है वो जैम कर सकता है। और चीन ने गुज़िश्ता दिनों 34 सेकंड के लिए अमेरिका को जैम करके दिखाया और फिर छोड़ दिया, और अमेरिका अभी तक इसी कैलकुलेशन में है कि ये हुआ क्या। तो भारत में लोग बगलें तो बजा रहे हैं, ये मुआहदा उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको बिल्कुल आप उठा के फेंक दें, लेकिन भारत के लिए और अमेरिका के लिए एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। भारत ने आज तक जो हथियार खरीदे हैं वो रूस से खरीदे हैं। अब उन हथियारों को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए जो कम्युनिकेशन का और इंटेलिजेंस का सिस्टम ले रहा है वो अमेरिका से ले रहा है। इन दोनों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करना भारत के बस की बात नहीं है। दिफाई तजियाकारों के मुताबिक भारत बेहतरीन एक मिसाइल का सिस्टम लेना चाह रहा है, हाइपरसोनिक, जिसे आप कहते हैं S-400, जिसको तुर्की ने भी लिया है, वो रूस से लेना चाह रहा है। अब वो रूसी हथियारों को अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के एफिशिएंटली इस्तेमाल करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और ये हो नहीं सकता, क्योंकि अमेरिकन नहीं चाहेंगे कि रूसी सिस्टम को ये पता चले कि इनका सिस्टम कैसे काम करता है, ना रूसी ये चाहेंगे। तो उन्होंने अपने अपने निज़ाम के मुताबिक अपने अपने हथियार डिज़ाइन किए हुए हैं। तो या तो भारत को बहुत महंगे और कीमती हथियार अमेरिका से खरीदने पड़ेंगे, और अगर वो अमेरिका से वो वाले हथियार लेता है, रूस से मुआहदे मुनक़ता करता है, तो रूस नाराज़ हो जाएगा। तो भारत ऐसी जगह फंसा है जहां वो हथियार इकट्ठे तो करता जा रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं इनको चलाना कैसे है, और जंग में क्या वो उतने उसके काम आएंगे या नहीं आएंगे। उसकी एयरफोर्स ने इतने सारे जहाज इकट्ठे किए और हमेशा मार खाई। तो वो क्वांटिटी की तरफ जाता है, क्वालिटी की तरफ नहीं जाता। हर वो चीज़ जो उसको बेहतर लगती है वो उसको खरीदना चाहता है, लेकिन उसके इस्तेमाल होगा या नहीं होगा उसको ये नहीं पता होता। उसकी हालत उस औरत जैसी है जिसने अपने ड्राइंग रूम में दुनिया भर की कीमती चीज़ें इकट्ठी कर ली, और अब ड्राइंग रूम जो है वो अजीबोगरीब एक चूं का मुरब्बा बन गया। तो इस तरीके से भारत ने अपने हथियार इकट्ठे किए हैं। ये 3 मुआहदे थे। मैं ये चाहता था कि हर पाकिस्तानी को पता हो, वो इसलिए कि इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है भारत की जानिब से, हमने ये मिल गया वो मिल गया। दिल बड़ा रखें, लड़ाई जो है वो जज्बे के साथ लड़ी जाती है। ये बीका, ये लिमुआ और कमकासा, ये 3 एग्रीमेंट हैं और कुछ भी नहीं है। लड़ाई ग्राउंड पे होती है। इनमें 3 में से 2 एग्रीमेंट तो पहले भी हुए थे और उनकी मौजूदगी में अभिनंदन यहाँ पे चपेड़ें खा रहा था। तो ये तीसरा भी हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लड़ना ही पड़ता है आखिरकार, हिम्मत दिखानी पड़ती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।